शिखा जैन, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है और खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मृत्यु भोज की सूचना पर प्रतापनगर थाने पर पुलिस पहुंची और गायरी परिवार के घर आक्रोशित समाजजन ने थाने के बाहर की नारेबाजी। शिकायतकर्ता को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का हुआ आगाज, वन राज्य सेवक सुखराम बिश्नोई ने की शिरकत। विभिन्न प्रजातियों के पक्षी के चित्रों की लगी प्रदर्शनी। हिरनमंगरी में रेडीमेड कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ स्वाहा। 3 दमकल पहुंची मौके पर। झीलों में चल रही अवैध नावों और जेटियों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए वकीलों ने उठाई मांग। जिला कलेक्टर को अवैध संचालन में संलिप्त अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज करने पर सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं, गायरी समाज ने प्रतापनगर थाने पर की नारेबाजी। शहर के प्रतापनगर थाने में शुक्रवार को उस समय माहौल गर्मा गया जब गायरी समाज की महिला और पुरुष बड़ी संख्या में पहुंच गए। गायरी समाज के लोगों का कहना है कि सुंदरवास में समाज की एक महिला की मौत के बाद 12वें पर दस्तूर का कार्यक्रम किया जा रहा था। इस पर जमनालाल गायरी ने मृत्यु भोज की शिकायत कर दी। इस दौरान प्रतापनगर पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे माहौल और गर्मा गया। आक्रोशित समाज जन थाने पर पहुंच गए, जहां आरोपी जमनालाल को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। प्रार्थी सीता गायरी का कहना है कि जमनालाल द्वारा उसे और उसके परिवार को बार बार डराया और धमकाया जा रहा है। साथ ही कई बार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस बारे में पूर्व में कई बार प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दी गई, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में समाज के कई लोगों ने बताया कि जमनालाल गायरी अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, जिसके चलते वह समाज के अन्य लोगों को भी परेशान करता है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने थाने में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और देर रात तक आरोपी जमनालाल की गिरफ्तारी की मांग लेकर थाने में ही बैठ गए। माहौल को देखते हुए थानाधिकारी विवेक सिंह राव ने समझाइश करते हुए आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया। जमनालाल को गिरफ्तार करो, जमनालाल को, जमनालाल को, गायरी समाज जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। जमनालाल ने मेरे नाना जी को मारा और इस बात में मतलब इसी तरह मारा कि हम पुलिस को केस करना है, तो पुलिस ने बोला कि झूठी रिपोर्ट है और कोई मतलब नहीं इसका, कुछ आपने लगी तो नहीं है, खून है, कहाँ है खून है बताओ। उनके इतने लिखने के बाद आज वो घर पे सो रहे हैं, आज 2 महीने हो गए, तो उससे कोई मतलब नहीं निकला और ना पुलिस को ला रही है। और मरी मैं उतारी मैंने क्या मेरे भतीजा ने बहुत मारा है, तो बहुत मारा हमारे भतीजा ने। मैं नहीं मारी तू शांति रख, नहीं मार भाई हार्ट अटैक आज मर की क्या जन्नत में होटा पड़ेगा, जन्नत में हार्ट अटैक आएगा, तो मुझे हार्ट अटैक जन्नत होटा पड़ा, जन्नत में हार्ट अटैक आयो। भतीजे के छोरे को मारा तो उसने वो हार्ट अटैक से मुझे कैसे लाजी बसौली रहता है। रात को जाके मारा और अंडे वाला हार्ट अटैक आ गया, जिसको मैं उतारी ईश्वरा गाकर वाला का मैं खास बढ़ेगा बारों से। और ठीक है, इसको बहुत घबराहट भी है। क्या नाम भतीजे का, क्या नाम है? कैसूलाजी मारिया बसौली वाला के बच्चे ने मारे। मैं नानी जी का पूर्णिमा का प्रोग्राम था, तो उसने सारा माहौल खराब कर दिया। जमनालाल की पत्नी या उसने मेरा सारा घर का मतलब माहौल खराब कर दिया और मेरे सारे परिवार के लोगों को गाली गलौज कर रहा है और मारपीट कर रहा है। और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है और मुकदमा दर्ज करवाने आए तो वो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा के ऐसे रहने देती है। जांच करेंगे और वो सबको मारपीट कर रहा है, तो वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज क्या हुआ? आज वो मेरे नानी जी का वो प्रोग्राम था, तो उसने सारे लोगों का माहौल खराब कर दिया। हम सब लोगों को यहाँ पे वो पुलिस को घर भेजा और जो भी आया है उसके सबको टांगे तोड़ूंगा और सबको ऐसे करूंगा, मारपीट करूंगा, वो करूंगा, राड़े बिठवाऊंगा, वो करूंगा, धमकी दे रहा, सबको गाली गलौज कर रहा है और सबको इसी जान से खतरा है सबको, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। बोलो। मेरा जीजा लगता है रिश्ते में जमनालाल गायरी, जो सिसारमा का रहने वाला है, वो कम से कम 4-5 साल से पूरी समाज को परेशान कर रखा है और कई लोगों को मारकूट कर चुका है।
और वो सारे लोग जो मारकूट करते हैं, जो पुलिस प्रशासन या थाने अपने जो क्षेत्र में जो थाना है वहाँ जाते हैं तो पुलिस प्रशासन कहता है कि सारी फर्जी रिपोर्ट है, वो तो आया ही नहीं, और मान लो वो नहीं आया है तो सारे लोगों को कुछ पैसा देके और लोगों को बेचारे कई लोगों को मारकूट कर चुका है। और अभी हमारे मौखिक में आज की डेट में 1 तारीख को मेरी नानी जी की डेथ हो चुकी और टेंशन से काफी परेशान थी, मानसिक तनाव से, और नानी जी की डेथ होगी। आज का उसका पूर्णिमा के हिसाब से धूप का दस्तूर रखा गया तो वहाँ पे भी पुलिस जाब्ता भेज के पूरा माहौल बिगाड़ दिया और लोगों को पूरा परेशान कर दिया। और कह रहे जो समाज का आज जो व्यक्ति पूर्णिमा का धूप देने गया है, सारे लोगों को बाहर निकल के एक करके टांगे तोड़ूंगा और राड़े राड़े बिठाऊंगा, इस प्रकार की धमकी पे धमकी आ रही है। पूरी हमारे समाज के व्यक्ति आज प्रतापनगर थाने में उपस्थित है और ये हमारी यही निवेदन है पुलिस प्रशासन से, तब तक उसको मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार नहीं की जाएगी, हम पूरे समाज के व्यक्ति आज थाने में रहेंगे और रोड जाम करेंगे और हमारा एक कड़ी से कड़ी मुकदमा दर्ज किया जाए। और आज से 10 रिपोर्ट पहले भी दे चुके हैं तो भी पुलिस प्रशासन ने कहा है कि रिपोर्ट देके दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। और आज पुलिस प्रशासन तो मर्डर करने का जब इंतजार में बैठी है कि तब तक मर्डर नहीं होगा तब अब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे। इनके पुलिस प्रशासन के दिमाग में थिंकिंग यही है। आज पुलिस वाले आपके घर पे आए तो क्या कारण है? आज पुलिस प्रशासन हमारे घर पे आया तो मृत्यु भोज के लिए, हमने मृत्यु भोज रखा ही नहीं। एक्चुअली क्या, जैसे आज से घर से 100 से 200 किलोमीटर रेंज में जो व्यक्ति आता है, हर व्यक्ति मेहमान आते हैं तो कुछ छोटा मोटा भोजन या दस्तूर चाय पानी तो करते ही हैं। तो चाय पानी के प्रसाद का उसने कहा कि मृत्यु भोज कर, इस पर दाल बाटी का प्रोग्राम रखा, ऐसा कोई विशेष प्रोग्राम नहीं था। ठीक है। और ये मेरा भाई कितना थाना में करे और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और नहीं तो जेवर दे रहे, नहीं हमारा कोई समाधान नहीं। और उसने उनकी बेटी को बेचा है, मतलब इन्होंने नहीं बेचा है, तो उनका कोई कुछ कर ही नहीं रहे। अब आप क्या चाह रहे हो? तो हम तारीख हमारा फैसला करो, मतलब हमारी रकम तो हमारा फैसला करो। उन्होंने तो उनकी बेटी को बेच दिया तो हमारा तो फैसला करो ना। थाना अंबा माता में क्या केस? हाँ, कोई सुनते ही नहीं है, मतलब अंबा माता कितनी बार जाके किया तो सुनते ही नहीं है कोई, मतलब वो पैसे देते हैं उनको, बस हमारा कोई साल भर। मेवाड़ वागड़ की जैव विविधता से आमजन को रूबरू कराने के लिए और लेक सिटी उदयपुर को बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के मकसद से आयोजित उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का आगाज हुआ। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण सेवक सुखराम बिश्नोई ने फीता काटकर इस फेस्टिवल का आगाज किया। शहर के ओटीसी सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवक सुखराम बिश्नोई ने न मेवाड़ की जैव विविधता से रूबरू हुए, बल्कि उन्होंने विभिन्न तरह की प्रजातियों के पक्षियों के बारे में भी बताकर जानकारी बताई। सेवक बिश्नोई ने साफ किया कि इस तरह के आयोजन न केवल पर्यावरण संतुलन और संरक्षण के लिए आवश्यक है, बल्कि विलुप्त हो रही पक्षियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बर्ड फेस्टिवल के तहत पक्षियों और तितलियों पर जारी किए गए डाक टिकट की प्रदर्शनी भी लगाई गई। वहीं युवा पीढ़ी को पक्षियों को विभिन्न प्रजातियों से रूबरू कराने के लिए चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व ग्रामीण विधायक सज्जन कटारा, महापौर जीएस स्टाफ, विवेक कटारा, त्रिलोक पूर्विया, लाल सिंह जाला सहित विभाग के आला अधिकारी और विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों बच्चे अपने अभिभावकों के साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि 12 जनवरी तक चलने वाले इस बर्ड फेस्टिवल में विविध प्रतियोगिता के आयोजन भी किए जाएंगे। उदयपुर में पहल की है हमारे पोस्ट के जो अधिकारी है और यहाँ के जो तमाम जो भामाशा है जिन्होंने ये आयोजन में मदद की है, उनका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत उनको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कुछ दिन पहले यहाँ टाइगर की डेथ हो गई थी सर, जाली टूटने के कारण। इसमें कहीं नहीं लापरवाही विभाग की थी, तभी वो जाली टूटी। चलो, मैं उससे 4 दिन पहले मैं खुद देख के गया था सुजनगढ़ में, खुद मैंने देखा था। उस वक्त इस तरह कोई बात नहीं थी और जाली टूटने की बात आप कह रहे हो तो उसकी जांच करेंगे। जहाँ से रिपोर्ट आई है तो उस पर मतलब अधिकारी गलती उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, अभी हाल ही में पैंथर की खाल भी मिली है, जो पुलिस के अधिकारी है उन लोगों ने पकड़ा है, तो मतलब कि मेवाड़ के जंगलों में पैंथर का शिकार भी हो रहा है, उसको लेके किस तरह कार्रवाई की जाएगी? देखो, हमारे जितने भी वाइल्ड लाइफ पे सब जगह कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ कैमरे के अभाव में या मान लो कोई पोस्ट नहीं होगी, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे पैंथर जितने भी वन्य प्राणी सुरक्षित रहे। उसके लिए जो भी बन सकेगा, चाहे वीडियो लगाने, कैमरे लगाने पड़े या हमारे चौकी की संख्या बढ़ानी पड़े, तमाम तरह के प्रयास करेंगे। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं। सर, जंगली जानवरों की तो पट्टी ये है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी है उनके लिए सेफ्टी सूट की व्यवस्था नहीं है सर अभी तक। उनको कई बार घायल कर चुके हैं पैंथर रेस्क्यू करने के। आप सही कह रहे हो, हमारे जयपुर में इस तरह घटना घटित हुई थी। हम प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में कि किस तरह से इनका सेफ्टी सूट बने, तैयार हो, ताकि ये सुरक्षित
करे उसके ऊपर प्रयास करेंगे। आने वाले दिन उसके ऊपर मतलब कार्रवाई करेंगे। तो उदयपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो जो पैंथर को टेक्निकलाइज करने के लिए हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही जो कर्मचारी वो सशक्त है, उनके कर्मचारी की संख्या बढ़ाने के लिए या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम बढ़ाने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? ये बात आपकी सही है कि इस दिक्कत तो सब जगह आ रही है। टेक्निकलाइज करने के लिए मतलब प्रॉपर आदमी मिले, एक ही जगह संख्या 2-3 हो, ताकि कोई बीमार हो दूसरी जगह गया हो तो हम प्रयास करेंगे ट्रेनिंग दे करके आने वाले दिनों में हर मतलब डिवीजन स्तर पर या जिला स्तर पर 1-2 की संख्या मतलब उस स्किल पर्सन की हो। मंत्री जी, आज आप बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ पिछले 4 साल में बर्ड का जो बनने वाला था जू के अंदर गुलाब बाग में बर्ड पार्क, वो काम बंद पड़ा हुआ, उसका वो काम पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? आपने मुझे याद दिलाई है, मैं अधिकारी से बात करूंगा किस कारण से रुका है उस सर, काम 4 साल पहले उस काम आपने याद दिलाई है, अधिकारी से कहूंगा और उस कार्य को उन्हें चालू कराएंगे। उदयपुर में आयोजित बर्ड फेस्टिवल में 100 साल पुरानी माचिसों के कलेक्शन की एग्जीबिशन भी लगाई गई है। संकलनकर्ता महेश जैन ने बताया कि पुरानी चीजों के कलेक्शन का बहुत शौक है उनके पास। जहां एक तरफ भारतीय नोटों का बहुत बड़ा कलेक्शन है तो वहीं उनको माचिस की वैरायटियों के संकलन का भी काफी शौक है। ऐसे में अब तक उनके पास कई तरह की माचिस की लेबल, वुडन कील माचिस, पुरानी माचिस, कार्बो की माचिस के एग्जीबिशन भी लगाई गई। साथ ही जैन ने बर्ड के ऊपर जारी नोट, इलेक्ट्रिक चिप वाले नोट के कलेक्शन को भी एग्जीबिशन में प्रदर्शित किए हैं, जिसे बच्चों ने खूब सराहा है। इसी तरह एग्जीबिशन में एक प्रकृति प्रेमी ने स्थानीय पौधों और उस पर पल रही तितलियों की लाइफ साइकिल को भी लाइव डेमो में दर्शाया है, जिससे बच्चों को नॉलेज मिल सके और किस वनस्पति पर कौन सी बटरफ्लाई तैयार होती है यह भी बताया गया। ये नींबू है, कैटरपिलर ये रहा और प्यूपा ये रहा। कैटरपिलर स्टेज में, प्यूपा स्टेज में, फिर ये बटरफ्लाई निकलेगी, लाइन बटरफ्लाई। अभी आपने क्या बताया मंत्री जी को? बटरफ्लाई लगता है। कैसे बताया? पापा सिखाते हैं। क्या क्या सिखाते हैं? लाइफ, बटरफ्लाई लाइफ। अच्छा, अपना नाम बताएंगे? मैंने बर्ड फेस्टिवल के अंदर पहली बार एग्जीबिशन लगाई है, जिसके अंदर बर्ड्स के ऊपर जारी नोट, इलेक्ट्रिक चिप वाला नोट, माचिस के लेबल, पुरानी माचिस, वुडन की माचिस, कार्डबोर्ड की माचिस और अलग दिन की माचिस का मैंने बहुत बड़ा कलेक्शन किया है। और इस कलेक्शन को देख के स्कूल के बच्चों को, पर्यटकों को और अधिकारियों को बहुत ही खुशी हुई। धन्यवाद। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल में इस बार स्पेशल इनवाइट किया गया है, मतलब स्थानीय पौधों और स्थानीय पौधों पे जो बटरफ्लाईज यहाँ अपने आसपास पल रही है और इन बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल डेमोस्ट्रेशन का अभी प्रयास किया है। लाइफ साइकिल है, मतलब कौन से पौधे पर किस प्रकार का कैटरपिलर मिलेगा और उस कैटरपिलर से कौन सी बटरफ्लाई बनेगी। बच्चों में थोड़ा उत्साह जगे, थोड़ा अवेयरनेस आए स्थानीय वनस्पति के प्रति, बस यही प्रयास है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और साथ ही स्थानीय वनस्पति के ऊपर ये जो बटरफ्लाई और मॉथ्स डिपेंड हैं, इनकी डिपेंडेंसी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए बैनर भी लगा रखा है उधर, लेपिडोप्टेरा एज फूड चेन। मतलब स्थानीय वनस्पति पे ये कैटरपिलर्स हैं और कैटरपिलर्स पे तरह तरह के बर्ड्स, मैंटिस, स्पाइडर, गेको, लिजर्ड्स वगैरह डिपेंड हैं। मतलब एक फूड चेन कंप्लीट हो रही है यहाँ पर, ये बताने का प्रयास किया। उदयपुर न्यूज में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।
वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स उदयपुर। Visit www.vaidehidevelopers.com। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल 9660-733-167। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के हिरन मंगरी इलाके के एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में सारा सामान जलकर राख हो गया। दरअसल देर रात करीब 10:15 बजे सहेज कलेक्शन शॉप से अचानक धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने शॉप के पीछे ही रहने वाले दुकान मालिक जगदीश संधवानी को जानकारी दी। इसके बाद दुकान मालिक ने फायर ब्रिगेड और हिरन मंगरी थाना पुलिस को सूचित किया। कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शटर खोलकर दुकान में जल रही आग को काबू में किया। हालांकि तब तक शॉप पे रखा सारा कपड़ों का सामान जल चुका था। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी थी। पंचायती चुनाव को लेकर BLO ने मतदाताओं की लिस्टें तो तैयार कर दी, लेकिन कहीं का नाम कहीं जोड़ दिया, जिससे मतदाताओं को अच्छी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। शुक्रवार को डांगियों की पंचोली के लोग ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए गांव वालों ने समस्या बताते हुए बताया कि जो व्यक्ति गांव के मध्य निवास कर रहा है उसके भाई का नाम डांगियों की पंचोली में तो दूसरे भाई का नाम बेड़वास में जोड़ दिया, जबकि दोनों भाई एक ही घर में निवास करते हैं। वहीं किसी व्यक्ति का नाम बेड़वास की सूची में अंकित है, जबकि उसकी पत्नी का नाम डांगियों की पंचोली की सूची में अंकित कर दिया गया। इन गांव वालों ने इस समस्या से BLO को भी अवगत कराया, लेकिन BLO इस पूरे मामले में अनदेखी कर रहा है, जिसके चलते इन लोगों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि डांगियों की पंचोली और भोइयों की पंचोली की नई मतदाता सूची तैयार करवाई जाए, ताकि यहाँ के निवासी
सही मतदान कर अपना प्रत्याशी चुन सके। आज हमारे ग्राम पंचायतों का चुनाव हो रहा है और इन्होंने वास्तव में सीमांकन करने के लिए पंचायतों को पहले तो पंचायत पुनर्गठन में इन्होंने एक गांव को एक पंचायत में दूसरी पंचायत जोड़ने का था, मगर ये जो हमारी पेरा फेरी ग्राम की पंचायतें हैं इनमें पंचायतें बन रही थी, उनको बनाया नहीं। और पंचायत में से एक जो भोए की पचोली आती है और पास में ही टीला का खेड़ा जो मिठुन पंचायत में रहता है, पंचायत के बीच में से उठाकर उन्होंने भोए की पचोली में जोड़ दिया। ये राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर एक मतलब वृद्धा इंटरप्राइजेज होटल आती है, उस होटल को इन्होंने फायदा देने के लिए इन्होंने देखा कि मठुन का सरपंच तो हमारा आता नहीं है, न आएगा, भोए की पचोली का इनके बरसों से सरपंच चल रहा है, तो उस गांव को पंचायत में से जोड़कर जो 8 किलोमीटर दूर पनवाड़ी है उसको तो इन्होंने नहीं लिया और बीच में जो गांव है उसको इन्होंने इसमें जोड़ा। वहां तक ठीक है कि भाई इन्होंने जो करना था कर दिया और हमारे हाथ में भी नहीं है, मगर जो भोए की पचोली में जो 344 नाम भारतीय जनता पार्टी के थे उनको इधर बेड़वास पंचायत में जोड़कर लास्ट मोमेंट में इन्होंने ऐसा कुटाराघात जनता के साथ में किया। और 2 भाई एक घर में रह रहे हैं, उसमें से भी एक भाई को तो भोए की पचोली में रखा, एक को इसमें बेड़वास में रखा। ये अन्याय किया हमारी जनता के साथ में। और मैंने एसडीओ साहब से बात की कि बलीचा में भी हमारे ऐसे किया है, तो एसडीओ साहब कह रहे हैं कि मैं तो ईमानदारी से और जो कानूनन के हिसाब से करूंगी। तो ये कानून कहाँ से आ रहा है जब वो सीमा जानकारी करे? एक वार्ड नंबर 2 नंबर वार्ड की कोई सीमा है ही नहीं और उनको 1-1 किलोमीटर दूर दूसरे वार्ड में जोड़कर हमारे जनता को गुमराह कर रहे हैं। और कांग्रेस के वोटर कहाँ है और बीजेपी के वोटर कहाँ है, उनको एक तरफ करे और उनके सब वार्ड जीते, सरपंच जीते, ऐसी गणित बिठाकर हमारे मतलब इधर उधर करके हमारे को डिस्टर्ब कर रखा है। हम जब तक आज वास्तव में एसडीओ साहब से मैंने बात नहीं की, मैंने कलेक्टर साहब से बात की, मैंने कहा एसडीओ साहब तो सरकार के दबाव में काम कर रही है, आप भी अगर सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं तो हमारी जो ये जनता है उसको हम दूसरा रास्ता देखकर इनको न्याय दिलाएंगे। तो कलेक्टर साहब ने हमारे को बुलाया है, अब उनसे मिलेंगे। अगर वो ईमानदारी से हमारी तकलीफ को अगर निराकरण कर दिया तो ठीक है, नहीं तो जनता है, जनार्दन है, ये जैसा कहेंगे वहाँ पर मैं भी इनके साथ में खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेक सिटी उदयपुर में झीलों में चल रहे अवैध रूप से नावों और जेटियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को बार एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि पिछले कई दिनों से पिछोला झील में अवैध रूप से नावों का संचालन किया जा रहा है, जिस पर विभाग द्वारा नोटिस देने के सिवाय कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में कानून के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित विभिन्न दिशा निर्देशों, उच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी निरंतर मॉनिटरिंग के बावजूद इस प्रकार के अनधिकृत निर्माण न केवल चिंताजनक है बल्कि सभी के लिए शर्मनाक साबित हो रहे हैं। उदयपुर का विश्व पटल पर पर्यटन की दृष्टि से प्रमुखता से नाम आता है और यदि इस प्रकार की अवैध जेटियों का संचालन होता रहा तो पिछोला झील अपने मूल स्वरूप पर विपरीत असर पड़ेगा। अध्यक्ष मनीष शर्मा ने कहा कि इस अवैध संचालन से संलिप्त प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध तुरंत भ्रष्टाचार के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही अवैध जेटियों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। सर्दी की छुट्टियों का पुराना ऑर्डर वायरल करना एक अध्यापक को इतना महंगा पड़ गया कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए नोटिस थमा दिया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शिवजी गौड़ ने बताया कि जाडोल के लखुमरा फला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त शिक्षक शिवलाल डामोर ने जिला कलेक्टर का पिछले साल जारी किया गया सर्दियों की छुट्टियों का ऑर्डर वायरल कर दिया। इसके बाद पूरे जिले भर में असमंजस पैदा हो गया, क्योंकि उस आदेश में 1ली से 5वीं तक कक्षा के विद्यार्थियों की 9 जनवरी से 12 जनवरी तक अवकाश की घोषणा थी और 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों का समय बदलने के आदेश थे। इसके बाद विभाग की ओर से डामोर से 3 दिन में पीईओ के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा है। उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के आंजड़ी के उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थिति काफी दयनीय है। इस स्कूल पर किसी भी जनप्रतिनिधि का कभी ध्यान ही नहीं गया। आपको यह बता दें कि स्कूल 1ली से 12वीं कक्षा तक संचालित है, लेकिन यहाँ पर मात्र 6 कमरे ही हैं।
प्रधानाचार्य शंकरलाल कुमावत ने विद्यालयों को 2 पारियों में संचालित कर रखा है। विद्यालय 4 दीवारी का नहीं होने की वजह से विद्यालय में मवेशी आ जाते हैं, जिससे अध्यापक और छात्र काफी परेशानी का सामना करते हैं। लसाड़िया तहसील क्षेत्र में रमसा योजना के तहत आंजड़ी विद्यालय को छोड़कर सभी विद्यालयों में कमरे बन चुके हैं। विद्यालय के पास खेल का मैदान भी नहीं है। शारीरिक शिक्षा गोविंद कुमार ने बताया कि खेलकूद में विद्यार्थियों की काफी रुचि है, लेकिन खेल का मैदान नहीं होने की वजह से काफी दिक्कतें हो रही है। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मृत्यु भोज की सूचना पर प्रतापनगर थाने पर पुलिस पहुंची और घायरी परिवार के घर आक्रोशित समाजजन ने थाने के बाहर की नारेबाजी। शिकायतकर्ता को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का हुआ आगाज। वन राज्य सेवक सुखराम बिश्नोई ने की शिरकत। विभिन्न प्रजातियों के पक्षी के चित्रों की लगी प्रदर्शनी। हिरनमंगरी में रेडीमेड कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर हुआ स्वाहा। 3 दमकल पहुंची मौके पर। झीलों में चल रही अवैध नावों और जेटियों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए वकीलों ने उठाई मांग। जिला कलेक्टर को अवैध संचालन में संलिप्त अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज करने पर सौंपा ज्ञापन। उदयपुर न्यूज की बुलेटिन में आज इतना ही। इजाजत दीजिए रुचिका जैन को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।